अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ठहरिए। एक ऐसी आवाज़ की कल्पना कीजिए जो इतनी छोटी है कि इंसान उसे रौंद सकता है, लेकिन वही आवाज़ एक महान बादशाह नबी के लश्कर को रोक देती है। रेगिस्तान की खामोशी, हज़ारों सिपाही, इंसान, जिन, परिंदे और उनके बीच एक नन्ही सी चींटी। सवाल ये है, क्या कुदरत की नज़र में छोटा और बड़ा सच में होता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में शान और हिकमत के साथ आता है। वो न सिर्फ एक नबी थे, बल्कि अल्लाह के दिए हुए एक महान बादशाह भी थे। उन्हें ऐसी सल्तनत मिली जो किसी और को नहीं दी गई। हवा उनके हुक्म में थी, जिन उनके मातहत थे, परिंदे उनके लश्कर का हिस्सा थे। लेकिन आज की ये कहानी तख्त की नहीं, ताकत की नहीं, बल्कि विनम्रता, रहम और समझ की है। एक चींटी की आवाज और एक नबी का मुस्कुराना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी विशाल फौज के साथ सफ़र पर निकले। कुरान बताता है, उनके लश्कर में इंसान थे, जिन थे और परिंदे भी। हर कतार में पूरा अनुशासन, हर कदम में अल्लाह की दी हुई व्यवस्था। रेगिस्तान फैलता चला गया। धूप तेज थी, लेकिन लश्कर में कोई अराजकता नहीं थी। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक अमानत थी। इसी सफर के दौरान लश्कर एक ऐसी घाटी के करीब पहुंचा जहां चींटियां रहती थीं। एक आम सी जगह, इंसानों के लिए लगभग अदृश्य, लेकिन कुदरत की नजर में हर जर्रा मायने रखता है। उसी घाटी में एक चींटी ने खतरे को भांप लिया। कुरान हमें बताता है, उस चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दें और उन्हें खबर भी ना हो। ध्यान दीजिए, ये शिकायत नहीं थी, ये इल्जाम नहीं था, ये एहसास था, ये समझ थी, ये रहम की उम्मीद थी। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जो इस वाक़े को हमेशा के लिए अमर बना गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात सुन लेते हैं। हाँ, अल्लाह ने उन्हें परिंदों और जानवरों की भाषा समझने की काबिलियत दी थी। एक नबी, एक बादशाह, लाखों की फौज का सरदार, और वो एक चींटी की आवाज़ ध्यान से सुनता है। कुरान कहता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। ये मुस्कुराहट घमंड की नहीं थी। ये ताकत की हंसी नहीं थी, ये शुक्र की मुस्कुराहट थी, ये रहमत की पहचान थी। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की हैं, और मुझे ऐसा कर दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। यही इस कहानी का चरम बिंदु है। एक ऐसा बादशाह जिसके पास दुनिया की हर ताकत थी, वो खुद को कुछ नहीं समझता। वो एक चींटी की हिफाजत को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। यहां सल्तनत झुक जाती है, ताकत सजदे में चली जाती है, और इंसानियत अपनी असली पहचान याद कर लेती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का ये वाक़या हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि ताकत के साथ जवाबदेही आती है। ये सिखाता है कि अल्लाह की मखलूक में कोई छोटा नहीं, और ये भी कि सच्चा नेतृत्व वो है जो कमज़ोर की आवाज़ सुन सके। आज के दौर में जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है, ये कहानी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है।